यहाँ जितने किसान बैठे हैं सब झुंझुने हैं। जब तक ट्रेन रोकी ना जाए, आगजनी ना हो, तोड़फोड़ ना हो, भारत बंद ना हो, 10-20 लोग मरे ना, तब तक कोई आंदोलन नहीं लगता। बिग बॉस बस चाहते हैं। हम ये जानते समझते हुए भी हम उनकी गतिविधियों को रोक नहीं सकते। अगर अब कोई शराबी कहेगा, शराब कंपनी ये कहेगी कि मुझे सड़ा हुआ गेहूं 2 नंबर का माल FCI से चाहिए, तो जनता कौन समर्थन देगा? दुष्यंत कुमार की लाइन है, बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदी के किनारे घर बने हैं। जिस तरह चाहे बजाओ हमें इस सभा में, हम आदमी नहीं हैं, हम झुनझुने हैं। यहाँ जितने किसान बैठे हैं सब झुनझुने हैं। आंदोलन प्रेमी लोगों ने सुबह से शाम तक इन झुनझुनों को बजाने की पूरी व्यवस्था की है। इन झुनझुनों से निकले संगीत में एक ही बात आती है, मोदी हाय हाय, सरकार मुर्दाबाद। सभा इसलिए हो रही है क्योंकि मोदी सरकार के 3 कानून इनको पसंद नहीं आए हैं। कानून में किसानों की भलाई की बातें हैं, उनकी इनकम बढ़ाने की व्यवस्था है, आड़ती बिचौलियों की मनमानी से बचने के उपाय हैं। ये बात जिन लोगों को बुरी लगी उन लोगों ने किसानों को बताया कि ये खराब कानून है। पहले क्या किसान ने महल खड़े कर लिए? इसका महल की बात नहीं होती। अगर किसान विरोधी नीतियों की बात है, महल खड़े करो या ना करो, ये अलग क्वेश्चन है। ये तो सिस्टम ही अलग है। आप मेहनत करोगे तो महल की बात नहीं होती। ये महल का क्या मतलब है? महल का क्या मतलब है? आंदोलनकारी किसान के पास खड़े हो जाओ तो ये लगता है कि आखिर सरकार की हिम्मत कैसे हुई किसानों का भला सोचने की। किसानों की बरसों पुरानी मांग है बिचौलियों से बचाने की, लेकिन इसके लिए कोई आंदोलन अलग से तो हुआ नहीं। हिंदुस्तान में कोई भी भलाई की बात बिना आंदोलन के हासिल ही नहीं हुई है। जब तक ट्रेन रोकी ना जाए, आगजनी ना हो, तोड़फोड़ ना हो, भारत बंद ना हो, 10-20 लोग मरे ना, तब तक कोई आंदोलन नहीं लगता। और ऐसे आंदोलनों के बाद जब सरकार कोई बात मानती है तब लगता है कि जनता की जीत हुई है। यहाँ तो कोई आंदोलन ही नहीं हुआ और मोदी ने भलाई के कानून लागू कर दिए। भला ये भी कोई बात हुई? लिहाजा अब इन कानून को वापस लेने पर आंदोलन हो रहा है। बस इसीलिए ही पहले कहा कि यहाँ जितने किसान हैं सब झुनझुने हैं। देश का कल्चर एग्रीकल्चर रहा है, लेकिन न आंदोलनकारी किसान किसी बात पर एग्री होते हैं न सरकार कानून में सुधार की मांग ज़रूर मान रही है, पर कानून वापस लेने पर एग्री नहीं है। देश में इन दिनों डिसएग्रीकल्चर चल रहा है। महीने भर में भूखे रहने की नौबत में आने वाला किसान 6 महीने का राशन लेकर आंदोलन के मोर्चे पर है। राशन कहां से आ रहा है उस पर बाद में बात करेंगे। बस इतना समझ लो कि बिग बॉस टाइप मामला है। बिग बॉस बस चाहते हैं, खुद कुछ नहीं करते, दिखते भी नहीं, लेकिन सारे काम करवाते रहते हैं। पर्दे के पीछे रहकर बिग बॉस टास्क देते जाते हैं, पार्टिसिपेंट उसको फॉलो करते जाते हैं। यहाँ बिग बॉस चाहते हैं कि किसान आंदोलन करे, इसलिए आंदोलन हो रहा है। बिग बॉस पर अलग से एपिसोड बनाएंगे, पहले आगे बढ़ते हैं। ये कानून वापस लेने के पीछे किसानों का वो डर है जिसमें उनको लगता है कि कंपनियों के हाथों पूरा मार्केट आ जाएगा और वो मनमानी करेंगी। अडानी सस्ते 1-2 साल तो रेट देगा, फिर 2 साल में मंडी खत्म हो जाएगी, फिर वो अपने मन मर्जी के रेट लगाऊंगा। आंदोलन में नाम लिए जाने के बाद अडानी को तो विज्ञापन देना पड़ रहा है कि हमारा फसल खरीद मामले से कोई लेना देना नहीं है। किसानों के डर को विज्ञापनों की भाषा में देखें तो किसान माउंटेन ड्यू की बोतल लेके चल रहा है, जिसमें ये बताया जाता है कि डर के आगे जीत है। आंदोलन भी जीत के लिए हो रहा है, लेकिन सरकार दूसरे विज्ञापन को लेकर सामने आ जाती है, घड़ी डिटर्जेंट के विज्ञापन को लेके, जिसमें ये बताया जाता है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। एनीवे, आंदोलन के बिग बॉस किसानों को ये नहीं बताते कि किसान मिलजुल कर अगर खुद की कंपनी बना ले या FPO यानी फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बना ले तो उनको बहुत फ़ायदा हो सकता है। जब किसान अमूल जैसी बड़ी कंपनी खुद के दम पर चला सकता है तो गेहूं, चावल और बाकी उपज की कंपनी भी चला सकता है। लेकिन बिग बॉस किसानों को ये कभी नहीं बताते, क्योंकि बिग बॉस खुद ऐसी कंपनी चलाकर मुनाफा कमाते रहना चाहते हैं और डर अडानी अंबानी का दिखाते हैं। एक्सपर्ट्स को लगता है कि मामला कुछ और है।
भारत की कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग और बाकी मामलों में आगे हो रही हैं। भारत के पड़ोसी बिल्कुल नहीं चाहते कि भारत आगे बढ़े। खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार, किसान, बिग बॉस और पड़ोसी। इस तर्ज पर आंदोलन का रंग जम रहा है। भारत को भी एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए चीन के विकल्प के रूप में, और ये बात निश्चित रूप से चीन को पसंद नहीं आएगी। और यदि चीन से प्रेरित कुछ संगठन यहाँ पर काम कर रहे हैं और हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती कह लीजिए या जो भी कह लीजिए कि हम ये जानते समझते हुए भी हम उनकी गतिविधियों को रोक नहीं सकते। कैट वाले प्रवीण खंडेलवाल कह रहे थे कि अकेले व्यापार की बात करें तो आंदोलन की वजह से 26 दिनों में 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। गजब बात है। जिस डाल पे बैठे हैं उसी डाल को काटने की एक्सपर्टीज़ हम भारतवासियों की पेटेंट स्किल है। सिंघू बॉर्डर पर कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े लोग पर्चे बांट रहे हैं। इसमें लिखा है कि किसान आंदोलन को पूंजीवाद विरोध में तब्दील कर दो। मतलब किसानों से इनका कोई लेना देना नहीं है, उनको बस क्रांति करनी है, उनके एजेंडे वाली क्रांति। जब क्रांति नहीं होगी तो विचारधारा बुरा मान जाएगी। गरीब को अमीर से लड़वाना, बुर्जुआ को सर्वहारा से लड़वाना, मजदूरों को कॉरपोरेट से लड़वाना, यही क्रांति है। आदमी जब पैदा होता है तो इंसान होता है। मार्क्सिस्ट या लेफ्टिस्ट वो बाद में बनता है। मार्क्सिस्ट बनने के बाद उसके हर अंग क्रांति करने को आतुर रहते हैं। कोई भी बदलाव, कोई भी रिफॉर्म आता है जिसमें कमर्शियल इंटरेस्ट कुछ खास लोगों का हर्ट होता है, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो उन लोगों को भड़काते हैं जिससे पब्लिक सिंपैथी मिले। आपने देखा होगा जब माइंस की बात आई तो आपने आदिवासियों को भड़काया, जब आपने कुछ और पावर प्लांट्स की बात आई तो आपने वहाँ के आदिवासियों को भड़काया, जब आपने डैम्स बनाने की बात करी तो आपने वहाँ के लोगों को भड़काया। इसी तरह से जब आपने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की बात करी तो आपने किसानों को भड़काया। तो ये तो होता ही है। एक्सपर्ट की बात सही लगती है। क्रांति करने वालों ने किसान को इतना बरगलाया है कि वो अपने सबसे ज़्यादा शोषक बिचौलियों के पक्ष में आकर खड़ा हो गया है और क्रांति का मोहरा मात्र बन के रह गया है। अच्छा बताओ, आड़ती ज़्यादा पैसे वाले हैं या किसान? मुझे बताओ आप। आड़ती है। क्यों हैं वो? ये तो नहीं मालूम। आड़ती क्या करते हैं? किसान से लेते हैं और आगे भी बताते। तो फिर वो सेम फसल जिसमें किसान डील कर रहा है, जिसमें आड़ती डील कर रहा है, पर आड़ती ज़्यादा पैसे वाला कैसे बन गया? भाई साहब, हम तो बेचते हैं ना फसल, उनकी कोई कमीशन होता है जो आड़त देते हैं, सभी देते हैं, उनका कमीशन है। और ये बात बताना चाहता हूँ आड़ती भाई को, चाहे सुन रहे हो, 2 रुपये ब्याज लगाते हैं। एक ब्याज चलता है, जो पैसे पकड़ते हैं 50,000 लाख ले, उसमें ब्याज बनता है। और जो टैक्स वगैरह भी मिलता है उनको, उसकी आड़ती थे ये नहीं मानो। लेकिन आड़ती बगैर भाई बगैर हमारा सरता नहीं, वो हमें ज़रूरत पूरी करता। सुन लिया, यही सच्चाई है। पर सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ पंजाब हरियाणा के किसान ही आंदोलन में आगे क्यों हैं, बाकी जगह के क्यों नहीं? इस पर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मामला गेहूं से बनने वाली शराब का है। आपने देखा होगा बहुत सारी फिल्म ऐसी आई थी कि जहाँ FCI के बैग्स पड़े थे मंडियों में और एक आदमी पानी छिड़क रहा था गनी बैग्स के ऊपर। ये क्यों हो रहा है सब? ये माना जाए कि वो लॉबी जो चाहती है गेहूं का इस्तेमाल वैसे ही होता रहे शराब के लिए, वो लॉबी भी भड़का रही है आंदोलन। निश्चित रूप से देखिए, जिसका कमर्शियल इंटरेस्ट है सब भड़काएंगे। हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहा है और अनफॉर्चुनेटली किसान को सामने रख दिया गया है क्योंकि पब्लिक सिंपैथी किसान है। अगर अब कोई शराबी कहेगा, शराब कंपनी ये कहेगी कि मुझे सड़ा हुआ गेहूं 2 नंबर का माल FCI से चाहिए, तो जनता कौन समर्थन देगा? ओह, असली बात ये है, शायरों ने अंगूर की बेटी को नाहक ही बदनाम कर रखा है। यहाँ गेहूं की बेटी भी किसी से कम नहीं है। बड़ी बिंदी मार्का वाली फेमिनिस्ट इस बात पर बखेड़ा खड़े कर सकती हैं कि बेटी ही बदनाम क्यों, बेटा क्यों नहीं, पर छोड़िए, उनको उनका काम करने देते हैं। मेन चीज़ तो ये है कि बिग बॉस तो बड़े शौकीन निकले, गेहूं की बेटी के चक्कर में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। अपनी शाम के इंतजाम में दिल्ली वालों का दिन भर का इंतजाम बिगाड़ दिया। 8 PM के चक्कर में लोकतांत्रिक PM को चुनौती दे दी। यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र में थोड़ा लूट तंत्र, थोड़ा खसोट तंत्र भी शामिल रहता है। ऐसा क्यों कहा, ये अगले एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। किसी ने कहा कि इतना लंबा वीडियो मत बनाओ, जनता के पास पंचायत सुनने का टाइम नहीं है, इसलिए बाद में सबकी लेंगे
एक्स्ट्रा क्लास।